तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैथ में कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से पोर्शंस में हम लोगों को अपना मेहनत देना है। आप लोगों को अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, थ्योरम, कंस्ट्रक्शन, स्टैटिस्टिक्स सब पे ध्यान देना है। एकदम ध्यान से सही तरीके से पढ़ना है और कोशिश करना है कि ऑलरेडी 8 से 9 महीने के अंदर मैं अपना मैथ का सिलेबस ख़त्म कर लूँ। ऑब्वियसली हम लोग साथ रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम हो हम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आप लोगों का हेल्प होते रहे। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में और क्या कवर करने वाला हूँ, मैं कुछ टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 में, जो बेसिक फार्मूलाज हैं जो हर एक चैप्टर का, मैं वो लिख दूंगा। टॉपिक वाइज मैं चैप्टर का नाम लिखूंगा और सभी का फार्मूला मैं लिखते चला जाऊंगा। तो आप लोग बेहतर होगा आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, नोट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जितना ज़्यादा फार्मूला लिखोगे उतना बेहतर होगा आप लोगों के लिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इंडिविजुअल चैप्टर्स का जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है मैं सब यहाँ पे लिख दूंगा। टेक आउट योर कॉपीज एंड पेन्स एंड ट्राई टू कॉपी इट। इफ़ यू ऑल कॉपी इट देन इट विल बी गुड फॉर यू। होप आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत करना है। टाइम वेस्ट नहीं कीजिए और कॉपी कलम निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। शुरू करता हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। चैप्टर 1 जो कि हम लोग का पहला पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं इंट्रोडक्शन भी दूंगा। ओके, तो योर फर्स्ट पार्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता क्या है, तो इफ एन इक्वेशन इज रिटन एज ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, अगर एक इक्वेशन को इस टर्म में लिखा जा सके ax² + bx + c, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स। a b c क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, बट a नेवर बी 0, a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a का वैल्यू 0 हो जाए, सपोज अगर हम लोग a की जगह पे मैं पुट कर दूं 0, आवर इक्वेशन इज ax² + bx + c। ओके, इफ वी पुट a इक्वल्स टू 0 देन व्हाट विल हैपन, 0 x² + bx + c इक्वल टू 0। दिस वन इज 0, तो bx + c इक्वल्स टू 0, देन आवर इक्वेशन बी लीनियर। मीन्स ये डिफिनेशन ही चेंज हो जाएगा। हम लोग का टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, लीनियर। तो इसके ऊपर ध्यान रखना है हम लोगों को। ओके, सेकेंड थिंग, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ये समझ आया। अगर किसी को हम लोग ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 का टर्म में लिख सकते हैं तो इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, गुड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे सम्स आएंगे जहाँ पे आपको रूट्स फाइंड करना पड़ेगा। जब यहाँ पर देखो ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। ओके, सपोज मैंने क्या किया, इस पूरे को डिवाइड कर दिया किससे, a से। इफ ax² / a + bx / a + c / a इक्वल्स टू 0। ओके, x² + bax + ca। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इसको मैं एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा। क्या, परफेक्ट स्क्वायर। तो x² + 2a की जगह पे क्या है, x है। ओके, 2ab, b की जगह पे मेरे को पता नहीं तो, लेकिन यहाँ पे मेरे को bx / a लाना है। तो अगर bx तो आ गया, a तो 2bx हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 लिखा। ये 2 एक्चुअल में था नहीं, लेकिन ये 2 इसको कैंसिल करने के लिए। ओके, प्लस b²। तो ये क्या हो गया बाबू, a² + 2ab + b²। यहाँ पे क्या किया हम लोग, ये देखो bx / a था, bx / a था, तो फॉर्मूला के हिसाब से ये 2a के पोर्शन पे क्या है, a की जगह पे x है तो x लिखा। मेरे को लाना तो bx / a है तो x आ चुका, तो ये हमको b / a लिखना था, लेकिन ये 2 क्यों लिखे, ये 2 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे इस 2 को कैंसिल करना है, क्योंकि ये 2 मैंने एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो इसको कैंसिल करने के लिए ये और ये कट जाएगा। अब देखो b की जगह पे b/2 है तो b² क्या होगा, b/2a का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन में है, क्या है, नहीं है, तो इसको कैंसिल भी तो करना पड़ेगा। इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग b/2a का होल स्क्वायर लिए, b/2a का होल स्क्वायर। चलो तो ये ठीक है, लेकिन इसका तो कोई काम हुआ ही नहीं, तो इसको ले लो, ये हो गया तुम्हारा c + a इक्वल्स टू 0।
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकें। किस में लिख सकें? परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो अब ध्यान से अगर देखो तो इस तीनों को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक्चुअल में है क्या? देखो ये ए स्क्वायर है, ये 2ab और ये बी स्क्वायर, तो दिस वन इज रिटन एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ये माइनस है, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर एंड दिस वन इज माइनस सी बाई ए। ओके, यहाँ तक समझ आया सभी को? दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस वन इज बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर जस्ट लाइक दिस। ओके, अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? I don't have place, that's why I am putting this here. Okay, this x plus b by 2a whole square, we take LCM here, 4a square and a, LCM is 4a square, 4a square a, here you will get a, 4a square means b square minus this one is 4ac, clear? Okay, this square will go there, x plus b by 2a whole square, not whole square, this square will go there and this one is square root, b square minus 4ac by 4a square, understood? Then x plus b by 2a equals to root over b square minus 4ac by 2a. This one is comes from root now, that's why we will write plus minus also. Okay, now these things we send it there, x equals to minus b by 2a plus minus root over b square minus 4ac by 2a. Okay, then x equals to, if we take LCM 2a, then minus b plus minus root over b square minus 4ac. This is the root of the quadratic equation. ये कैलकुलेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का। तो समरी यही है कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ एन इक्वेशन इज रिटन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कंडीशन था, व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज a नेवर बी 0, a कभी भी 0 नहीं होगा, a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, इसके बाद इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया? एक परफेक्ट स्क्वायर में लिखने का कोशिश किया। किसमें? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब उसके ऊपर होल स्क्वायर होगा, ठीक है? तो उसके लिए क्या किया? मैंने सभी पोर्शन को a से डिवाइड किया, a कट गया तो यहाँ क्या बचा? a, देखो यहाँ पे a कट गया तो ये बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ पे बच गया बी ए बाई एक्स प्लस सी ए। इसको मैंने फॉर्मूला में तोड़ा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, b के जगह पे देखो a के जगह पे तो एक्स पुट कर दिए। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए था बस b बाई ए, लेकिन इस 2 को क्यों लिखे? इस 2 को हटाने के लिए। तो ये b हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया? b, तो b स्क्वायर b प्लस 2a का होल स्क्वायर। अब ये तो क्वेश्चन में था ही नहीं, देखो तो इसको कैंसिल करने के लिए माइनस b बाई 2 लिया मैंने। ओके, और यहाँ पे जो मैं मिटा चुका, सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे था प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या किया मैंने? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये माइनस था, इधर आया तो क्या हो गया? प्लस। देखो b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2a का 4a स्क्वायर, और ये प्लस इधर आके माइनस सी है। ओके, और ये देखो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac 4a स्क्वायर, एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, एलसीएम, ठीक है? अब इसका अगर रूट ले लूँ मैं पूरे का रूट ले लूँ तो 4a स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2a, और ये हो गया प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि जब भी रूट से किसी को बाहर निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? प्लस माइनस लिखते हैं। ओके, और इसके बाद देखो प्लस b बाई 2a यहाँ पे था, तो जो प्लस b बाई 2a था, दिस वन, ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे आएगा, तो माइनस b बाई 2। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों का एलसीएम ले लिया, तो x का वैल्यू क्या निकला? माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। कभी कभी प्रूविंग करने दे देता है, इसीलिए ये वाला डेरिवेशन याद रखोगे। तो समरी क्या है बाबू? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 का टर्म में लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट वन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन क्या था? इसका कंडीशन ये था कि हम लोग a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा,
ए का वैल्यू कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है, ए नेवर बी 0। सेकेंड थिंग, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से एक्स को क्या कहते हैं, एक्स को हम लोग कहते हैं रूट्स, ठीक है। तो एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स। तो रूट्स का जो वैल्यू है वो हो गया -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये क्या हो गया, रूट्स। इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधर आचार्यस लॉ। श्रीधर आचार्य, ये जो कंसेप्ट था ये श्रीधर आचार्य का था। तो श्रीधर आचार्य के हिसाब से ये x का वैल्यू आया, ठीक है। जहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकता हूँ x का दो वैल्यू है, एक है -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और एक वैल्यू है x इक्वल्स टू -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ठीक है। तो इसी को आगे जाके अल्फ़ा मान लिया गया है, इसको माना गया है अल्फ़ा और इसको माना गया है बीटा। मीन्स मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इसके दो वैल्यूज़ हैं, x का x -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो x का वैल्यू -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। एक देखो प्लस में है और एक किस में है, माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो, लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं, रूट्स मतलब x का वैल्यू होता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस पर वैल्यू क्या है, अल्फ़ा और बीटा, ओके। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या लिख दिया मैंने, -b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और बीटा का वैल्यू क्या हो गया बाबू, तो बीटा का वैल्यू हो गया -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ओके। याद रखोगे इसको, ये भी याद करने का चीज़ है, ये अल्फ़ा का वैल्यू और ये बीटा का वैल्यू, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होगा। श्रीधर आचार्य के हिसाब से x का वैल्यू कितना आया, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ओके। अल्फा का वैल्यू -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, समझ आया, ओके। चलो उतार लो यहाँ तक। अगर कहीं पे भी कोई भी चीज़ अगर उतारना हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके उतारने का कोशिश करना, ये बेहतर होगा। अगर वीडियो के साथ साथ उतारते जाओगे तो ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए, ओके। चलो नोट कर लो इसको, ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे दो टॉपिक और आता है, पूछता है सम्स और प्रोडक्ट्स। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मीन्स रूट्स हम लोग क्या माने, अल्फ़ा बीटा, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है। मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दूं, अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है, -b/a, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इट मीन्स अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा बीटा, इसका वैल्यू होता है c/a। ये a b c, व्हाट इज दिस, दिस आर द कॉन्स्टेंट्स, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो सम्स ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा डेट इज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c/a। इसको मैं प्रूव करूं, देखना है प्रूविंग, चलो देखते हैं। उतार लो पहले, मैं इसको रब कर रहा हूँ ऊपर वाले को, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ पहले सम्स का। देखो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमारे पास है, मेरे को निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा। चलो बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा पुट किया, यहाँ पे मैंने बीटा पुट किया। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है बाबू, -b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ओके, प्लस ये हो जाएगा -b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, होगा। तो देखो बस कुछ नहीं किया मैंने, अल्फ़ा के जगह पे अल्फ़ा का वैल्यू पुट किया और बीटा के जगह पे बीटा का। हम लोग क्या निकाल रहे हैं बाबू, हम लोग निकाल रहे हैं सम्स, किसका, सम्स ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, ठीक है। तो एलसीएम लेना आता है सबको, सच में, चलो लेके दिखाओ, ट्राई करो खुद से। सम्स ऑफ द रूट्स, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ओके।
चलो लेट्स ट्राई। तो 2a का एलसीएम कितना होगा, 2a ही होगा। तो 2a का टेबल में 2a वन टाइम में, तो ये जो पूरा था इस पूरा को उतार दूँ मैं, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ब्रैकेट में ले लूँ क्या, चलो ठीक है ले लिया। यहाँ प्लस था, प्लस दिया 2a, दिस वन इज माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके चलो अब आगे देखें। तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके चलो देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये और ये कट गया है ना, तो माइनस बी कितना हो गया, माइनस 2b, और ये कितना हो गया 2a। तो यहाँ पे देखो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, बचा माइनस बी बाई ए, हैंस प्रूव्ड। देखो मैं पहले बता चुका हूँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो ये मैंने प्रूविंग बताया आपको कि हाँ अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। सेम थिंग आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट के लिए फिर से वैल्यू पुट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। देख लो ये भी, अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता क्या है, डेट इज अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मीन्स एक बार आप अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए, एक बार बीटा का वैल्यू पुट कीजिए। अल्फा का वैल्यू क्या है, ये है ना, अल्फा का वैल्यू पुट कर दें, तो माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इंटू, इस बार इंटू है, बीटा का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चलो देखो अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये है a प्लस बी, एक बार बीच में प्लस है, एक बार a माइनस बी। ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, व्हाट इज दिस, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ट्राई करते हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4a स्क्वायर। देखो ये माइनस तो प्लस हो गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट और स्क्वायर रहता तो जो है वही लिख देता हूँ, प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। देखो ये कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 4ac बाई 4a स्क्वायर। देखो बाबू a कटा 4 कट गया, तो क्या बच गया, यहाँ बचा c बाई ए, जो मैं बोल रहा था। मैंने कहा था ना कि प्रोडक्ट्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट्स होता है अल्फ़ा बीटा डेट इज c बाई ए। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c बाई ए। सबसे पहले हम लोगों ने प्रूव किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, वो बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमने बताया कि श्रीधर-आचार्य फॉर्मूला क्या होता है। श्रीधर-आचार्य के बाद वहाँ पे मैंने जो रूट्स है उसको अल्फ़ा बीटा मान लिया, और इसके बाद हम लोग सम्स को बताया अल्फ़ा प्लस बीटा निकलता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट्स को बताया गया प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा बीटा सी बाई ए। यहाँ तक समझ आया सभी को, नोट कर लो, नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट है। ओके इसके बाद देखते हैं आगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, अगर ध्यान से पढ़ा जाए, अगर ध्यान से पढ़ो ना तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो देखो क्या क्या लिखा मैंने, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल्स टू 0, ये पहला। श्रीधर-आचार्य बताया मैंने x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके नंबर 3 बताया मैंने रूट्स, इसको ही मैं क्या कहता हूँ, रूट्स कहता हूँ। रूट्स को मान लिया गया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू मैं बोल दिया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बीटा का वैल्यू क्या बताया मैंने, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा दोनों का वैल्यू मैं बता चुका। इसके बाद मैंने प्रूव कर दिया अभी आप लोगों को कि अल्फ़ा बीटा जो रूट्स का जो सम्स है वो होता है माइनस बी बाई ए। नंबर 6, अगर इसका प्रोडक्ट पूछा जाए, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। ओके अब कुछ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन को लेके बताया जाए। अगर तुमको इस चीज़ को समझना, अगर तुमको अल्फ़ा और बीटा नोन है, अल्फ़ा और बीटा नोन है, सपोज तुम्हारे पास अल्फ़ा का वैल्यू दे दिया है 2 और बीटा का वैल्यू दे दिया है तुमको कितना 3। ओके अल्फ़ा का वैल्यू दे दिया है 2 और बीटा का वैल्यू दिया है 2 और तुमसे बोल रहा है बाबू इक्वेशन बताओ,
तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा? तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो टर्म है उसको याद रखोगे, उसका टर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। समझ आया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अच्छा चलो और अच्छे से बताते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेना सम ऑफ रूट्स, जो रूट्स है उसका सम लेना एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लेना, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। बस हो गया। तो देखो ये वाला समझो, ये 2 और 3 क्या है? वैल्यूज़ है ना, ये तो वैल्यूज़ है, रूट्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें पुट कर दो एक्स स्क्वायर, रूट्स क्या है 2 और 3 है, सम लेना है तो 2 + 3 हो गया, एक्स है तो एक्स लिख दिया, प्लस 2 × 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया हमको। याद रखोगे? समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो लिखो यस, और नहीं आ रहा है तो बताओ, वो भी उसके ऊपर भी काम करेंगे। कोशिश तो बस यही है कि ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझ आए। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास अल्फ़ा बीटा अगर नोन है, अगर अल्फ़ा बीटा आप लोग जानते हैं, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। इफ़ यू नो अल्फ़ा एंड बीटा, नंबर 7, इफ़ यू नो अल्फ़ा एंड बीटा देन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। ये भी याद रखोगे, 7 नंबर। ठीक है, अब मैं बात करूं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। श्रीधर आचार्य हम लोगों को बताते हैं, श्रीधर आचार्य बता कर गए कि बाबू x का वैल्यू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये जो पोर्शन है, कौन सा, ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल D, विच मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्लियर हुआ? तो देखो ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो रूट्स है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स, प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स, रूट्स का प्रॉपर्टी किस तरीके का होगा। 3 केसेस है यहाँ पे क्या होगा, रियल हो सकता है, अनरियल हो सकता है और अनइक्वल हो सकता है। नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 टाइप्स का होगा, 1, 2 and 3। ठीक है, जो रूट्स है वो अनरियल होगा, रियल हो सकता है, ठीक है, रियल एंड इक्वल हो सकता है, रियल एंड इक्वल, और एक होता है रियल एंड अनइक्वल। तो ये कभी कभी रूट्स का प्रॉपर्टी पूछ लेता है, प्रॉपर्टी नेचर, सॉरी नो, प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ गुड वर्ड, नेचर ऑफ द रूट्स। जैसे मान लो तुमको एक इक्वेशन दिया है और तुमको पूछ रहा है कि बाबू इसका नेचर बताइए कि ये जो रूट्स है ये क्या है, रियल है, अनरियल है या फिर अनइक्वल और इक्वल है। ठीक है, तो याद रखोगे अगर d का वैल्यू लेस देन 0 हो, d का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो वो क्या होता है, अनरियल। अगर d का वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो जो रूट्स है वो क्या होता है, रियल और इक्वल। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब क्या होता है, रूट्स रियल और अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। कभी भी अगर हम लोगों से वो नेचर पूछ लेता है तब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट कहने का मतलब d, आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लेने से हमारा काम हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आप फाइंड, तो जिस तरीके से अगर आप लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे तो काम हो जाएगा। शायद आप लोगों को ये समझ नहीं आया, मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ एग्जाम्पल से। मैंने अभी तक ये कहा कि अगर कभी भी तुम लोगों से नेचर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, नेचर, क्या पूछा जाए, नेचर, इक्वेशन का नेचर, तो कैसे फाइंड करोगे कि इस इक्वेशन का नेचर क्या होगा। तो मैं क्या कहा, मैंने कहा बाबू कभी भी, जैसे मान लो कि इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। बोल रहा है इस इक्वेशन का नेचर कैसा होगा, तो मैंने क्या बोला, जब भी नेचर बोले क्या निकाल लो,
जब भी नेचर बोले तो तुमको फाइंड करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो पहले बताओ इस वाले में ए बी सी का वैल्यू क्या है? कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर लो। देखो ए की जगह पे क्या है? 2 है ना, तो ए का वैल्यू 2 हो गया। बी की जगह पे क्या है? 3 या -3 सी की जगह पे क्या है? 4 हो गया। ए बी सी मैंने निकाल लिया कंपेयर करके, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ए बी सी क्या होता है? नंबर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ से तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है बाबू? -3, तो -3 का होल स्क्वायर पुट किए -4। ए कितना है? ए का वैल्यू देखो 2 है, सी का वैल्यू कितना है? 4, तो ये हो गया 9 माइनस 4 2 8 4 जा 32, तो 9 से 32 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 32 से अगर 9 गया तो ये हो जाएगा 23, प्लस में या माइनस में? देखो माइनस, ये क्या आया? लेस देन 0 आया। ये 0 से क्या है? कम है। मैंने कंडीशन लिखा था बाबू, अगर डी लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होता है? वो अनरियल होता है। तो रूट्स क्या होता है? अनरियल। अगर डी इक्वल टू 0 होता है तो जो रूट्स है वो रियल होता है एंड इक्वल होता है, और अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है? रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल। तो बताओ इस वाले में इक्वेशन का जो नेचर है रूट्स का कैसा है? तो आप लोग क्या बोलेंगे कि रूट्स आर अनरियल। ये क्या है? अनरियल है। समझ आया सभी को? क्लियर? ओके, अब देखो, तो ये था डिस्क्रिमिनेंट का फाइंड। कभी भी नेचर बोले तो ये फाइंड करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं सब कुछ, ध्यान से देखो। अगर इक्वेशन बोले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये लिखा होगा, ठीक है। सीधा आचार्य के हिसाब से ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होगा वो क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो जाएगा। आपको बस ए बी सी का वैल्यू निकालना है और इसमें पुट करना है, यू विल गेट योर आंसर। इसमें देखो प्लस माइनस दोनों है, एक अल्फा का वैल्यू एक बीटा का वैल्यू है, ठीक है। इसका सम्स क्या होता है? सम्स। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? बी बाई ए। अल्फा बीटा क्या होता है बाबू? तो अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अल्फा बीटा पता है, अगर आपको रूट्स पता है, तो आप इक्वेशन कैसे निकालिएगा? तो उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है? सम है, सम ऑफ रूट। ये क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। सम और प्रोडक्ट का इक्वल टू 0 लगा दोगे, सीधा चलिए ये है। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं क्या बोलता हूँ? डिस्क्रिमिनेंट बोलता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट क्या डिसाइड करता है? डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल होगा, अनरियल होगा, अनइक्वल होगा। ये थिंक क्लियर यहाँ तक? ओके। अब देखो कुछ हम लोग सम्स कर लेते हैं, बस यही इतना ही बेस्ट टॉपिक्स है आपके ऊपर, जिसके ऊपर आपका सम्स आता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने कवर कर लिया। मैं कुछ क्वेश्चन करा दूं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओके, देख लो क्वेश्चन डे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, यहाँ मैंने दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक है। सबसे पहला क्वेश्चन, इज इट क्वाड्रेटिक? इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताओ तो, है या नहीं है? कैसे पहचानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पावर देखो क्या है, पावर कितना है इसका? 2 है ना। यस, ये किसका फॉर्मेट है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्मेट है कि नहीं है? है ना। तो लिखेंगे यस इट इज़ क्वाड्रेटिक। ओके, तो वैल्यू बताओ। दूसरा क्वेश्चन इस वाले में, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? बताओ। तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू क्या होगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। ए का वैल्यू हो जाएगा 3, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? -5, माइनस को लेकर चलेंगे। सी का वैल्यू हो जाएगा 6। ए बी सी निकाल सकता हूँ कांस्टेंट। तीसरा ग्रुप मैं अपने पूछ दिया तुमसे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इज इट्स डिस्क्रिमिनेंट? तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है? मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुट करो, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना है? बी का वैल्यू कितना है? -5 का होल स्क्वायर -4। ए का वैल्यू कितना है? 3। सी का वैल्यू 6। तो -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 5 का स्क्वायर, बोलो बोलो, 25। 4 3 12 एंड 6 72। तो 25 से अगर 72 माइनस होगा, 72 से अगर 25 माइनस कर दो, 12 से 5 के बचा 7, ये हो गया 6 से 4 -47। तो देखो ये कितना बचा? -47। अब बताओ डिस्क्रिमिनेंट कितना है? -47। ये बताओ ये 0 से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है? बड़ा है, छोटा है, इक्वल है? क्या है? छोटा है ना।
दिस इज 0 मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0 है। तो अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे कोई पूछ लेता है कि इसका नेचर क्या होगा, तब आप क्या बोलिएगा, व्हाट इज इट्स नेचर, इसका नेचर क्या होगा, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका नेचर क्या होगा, तब क्या बोलोगे, तो बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अनरियल, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अनरियल। क्यों अनरियल है, क्योंकि डी क्या है, लेस देन 0 है। ओके, नेचर बता दिए। अच्छा, इसके बाद अगर तुमसे बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स, ई नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स। कभी भी रूट्स का वैल्यू निकालने बोले तो सबसे पहले देखो कि मिल टर्म हुआ कि नहीं, 6 3 जा 18 से क्या 5 लाया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो मिल टर्म लगा दो, ये सीधा लगा दो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो अगर मैं पुट करूँ व्हाट वी विल गेट, बस रूट्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला होगा, इसका ध्यान रखोगे बन जाएगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसको कर लेना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कीजिए। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जितना भी टॉपिक्स था मैं इसमें कवर कर चुका, आप लोग इसको कॉपी में नोट कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।